बरसैता में संपन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर, समारोह पूर्वक हुआ भव्य आयोजन। रीवा जिले के रायपुर करचलियान जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शनिवार 5 दिसंबर को विधिक साक्षरता शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अरुण कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गौतम, सुधीर सिंह राठौर, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह, सचिव विपिन कुमार लवानिया, एसडीएम राहुल नायक, शैलेंद्र सिंह, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे, तहसीलदार अंकित मौर्य शेखावत, विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्र समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत की कड़ी के बाद सभी अतिथियों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके बाद स्वागत गीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अन्य अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा, अरुण सिंह, मयंकर द्विवेदी, डॉक्टर दिलीप मिश्रा, जनपद सदस्य राजीव शर्मा, महेश आदिवासी, शिवकली कोल के अलावा महेंद्र उपाध्याय, दिनेश नारायण पिड़ीहा, पीसीओ अरविंद मिश्रा, वेदमणि त्रिपाठी, सुशील पांडे, बरसैता सरपंच संगीता विश्वकर्मा, बदवार सरपंच काशीनाथ पटेल, डड़वा सरपंच लीलावती द्विवेदी, इट्रा सरपंच शांति सिंह, पूर्व सरपंच नारेंद्र सिंह, सरपंच इडरा पहाड़, जलदर सरपंच ओम प्रकाश नामदेव, बरसैता उप सरपंच बालेंद्र शेखर मिश्र, सचिव अनिल मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, राजस्व अधिकारी जितेंद्र सिंह, पटवारी अरुणेश सिंह, रूपाली मिश्रा, प्रमोद पांडे, इंद्रेश मिश्रा समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्राम पंचायत बरसैता के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें हीरालाल शुक्ला, हरिदर्शन मिश्रा, शेषमणि मिश्र, राममणि द्विवेदी, बजरंगी कोल आदि लोग शामिल रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित जनता जनार्दन, हमारे संभागायुक्त माननीय राजेश जैन साहब, हमारे यहाँ जो अध्यात्म में कहा जाता है कि यदि यदि क्षरता श्रेष्ठ जीव चरोजना शायद प्रमाण करते, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही समाज आचरण करता है। हमारे यहाँ अनेक कहते हैं दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो हमारे जितने भी ऑफिसर लोग, अच्छे लोग बैठे हैं, सभी में कुछ न कुछ गुण ऐसे हैं जो हम सभी को स्वीकार करने योग्य हैं। हम जब कमिश्नर साहब से मिलते हैं, आप सभी से मिलते हैं, तो लगता है कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ अच्छे गुणों से अभिभूत किया है। और ये भी सही है कि अगर आपको गुण चाहिए अपने अंदर, तो उन गुणों को मान्यता देनी पड़ेगी। हम कमिश्नर साहब देखते कितने सरल सहज प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम सबों को जो प्रेरणा उनके से मिलती है ना कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं, लेकिन अपना स्वभाव, ये अपनापन, ये मुस्कुराहटें ही केवल अपना है, जिससे हम सभी फलते फूलते रहते हैं। तो कमिश्नर साहब के ये गुण, कलेक्टर साहब की तो भाई एकदम से पूरी तरह से मैं इनका फैन हूँ, कहिए इनका प्रशंसक हूँ। कितनी ऊर्जा, अदम्य ऊर्जा और कितनी ललक कार्य करने के लिए। जैसे भी कहा ना कि मिश्रा जी ने, आदरणीय मिश्रा जी, हमने भी देखा हमारे कोर्ट बिल्डिंग का अतिक्रमण हजाना रहा, तो उसमें कुछ बहुत वर्षों से गरीब लोग बैठे पड़े थे, छोटी छोटी झोपड़ी बना करके। कलेक्टर साहब जैसे ही गए तो वो जो हमारा कोर्ट बिल्डिंग, नई कोर्ट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब 100 करोड़ से ऊपर का है।
कलेक्टर साहब ने सीधे उससे जो है बात किया कि साहब इन सबों को कहाँ ले जाओगे, कहाँ फेंकेंगे हम लोग, बड़े लोगों को तो हम उठा के फेंक देंगे, लेकिन जो गरीब है, जो उद्देश्य है, इन गरीबों को साहब आप कुछ हम नगर पालिका नगर निगम से बने हुए मकान सरकारी उनका पैसा जमा करा दो, आपकी सहयोग होगा। तुरंत उन्होंने लगाया कॉन्ट्रैक्टर इंदौर से और उससे बात किया और वो भी तैयार हो गया। तो पर ही तो बस जिसके मनमाही तीन कौकश दुर्लभ नहीं है, ये कहते हैं ना। और रीवा जिला आप जानते हैं कि कोई भी अफसर की जब पोस्टिंग हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे पुलिस का हो, अंदर से बड़ी चुनौती होती है, हिल जाता है। यहाँ तमाम तरह की समस्या है कि नहीं, जातिवाद से लेकर के क्षेत्रवाद, ये हो तमाम बौद्धिक है जिला है। लेकिन कलेक्टर साहब को मैं जब देखता हूँ तो उनको लगता है कि कहते उनके अंदर से यही जो हम सबको प्रेरणा देते हैं कि राह कठिन है लेकिन आगे बढ़ते जाना है। ये मुश्किलें ये हमारे हौसले को कैसे कम कर सकती हैं, इनसे हमें नहीं घबराना है और ये लगातार लगे रहते हैं। अभी हम लोग की जो प्लानिंग हुई है कि लगातार कलेक्टर साहब के कारण जो हमारे विधिक सहायता का उद्देश्य ही शुरू में ये था, दीन सबही को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब हो। मिश्रा जी ने भी इसी पर उन्होंने राम जी की व्याख्या की थी कि जो आप निश्चित माने कि गरीब होता है आपको भगवान बनाने की श्रेणी में ला देता है अगर आप उसकी सेवा करते हैं। कमजोर की, अशक्त की विधिक सेवा की अवधारणा ही 19 जो कहा जाता है कि 1515वीं शताब्दी में राजा के यहाँ एक लड़की छोटी सी आई और वो एकदम से अशक्त कमजोर माँ बाप बिना थी, तो उसने जॉर्ज पंचम थे उस समय उनसे पूछा जॉर्ज के उसमें कि ये बताओ मेरे लिए कौन है महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं महाराज जी, राजा साहब कोई नहीं है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे योजना बढ़ते बढ़ते हमारे देश में भी आई है हम सभी की। और ये सही है कि हम प्रशासन की जितना भी कमिश्नर साहब ने इतनी योजनाएं गिना दी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि साहब को पूरी की पूरी लगभग जो है कितनी सरकार की और जितनी योजनाएं सरकार की अगर हम सभी आप लाभ लें तो कोई भी व्यक्ति अशक्त नहीं रह सकता। विधिक सहायता शिविर में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्मानीय सिंह साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रीवा जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सम्मानीय लैया राजा जी, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय राकेश सिंह जी, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव सम्मानीय लवानिया साहब, एडीजे सम्मानीय राठौर साहब, गुप्ता साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय मिश्रा जी, विधायक प्रतिनिधि सम्मानीय सिंह साहब, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे उपस्थित अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र सिंह, राहुल, सीओ जनपद दुबे जी, ग्राम के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति स्वरूपा बहनें, साथियों, बहुत हर्ष की बात है कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सहायता शिविर एवं जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया, जहाँ विधिक सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ शासन की आम जनता के लिए, विभिन्न हितग्राहियों के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाओं हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के फॉर्म भरवाकर जिन व्यक्तियों को उनकी पात्रता है उनको उनका लाभ दिलवाया गया। जिला विधिक सहायता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति जिनको विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है उनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। आदर्श स्थिति तो ये है कि आपस में कोई विवाद ना हो, और यदि फिर भी विवाद हो जाए तो दूसरी स्थिति है कि राजीनामा हो जाए, ताकि कम से कम मनमुटाव बेमनस्ता न रहे। अगर बात न्यायालय तक पहुंचती है, पुलिस तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से एक ना एक पक्ष को घाटा उठाना पड़ता है। एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो होना है। और जो हारेगा उसके मन में कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ भावना तो रहेगी कि यार मैं हार गया था, कहीं ना कहीं दुश्मनी की बात, बेमनस्सता की बात रहेगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है कि लोग अपने विवादों का हल आपसी राजीनामा के माध्यम से करें।
ताकि मनमुटाव ना रहे। रहना है, सबकी सांसें सीमित हैं, बहुत लंबा समय किसी के पास नहीं है। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो अपने बच्चों को भी आप वही दे के जाएंगे कि उससे लड़ाई हुई थी और हमारे पिताजी हारे थे तो लड़का लड़ता रहेगा, कहीं ना कहीं बेमनस्यता रहेगी। तो अच्छी स्थिति है कि बेमनस्यता को दूर करें, विवादों को ग्राम स्तर पर हल करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही पुलिस और न्यायालय के पास जाएं। समय की बचत होगी और धन की, दोनों की बचत होगी। तो जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा सभी के हित के लिए जो निर्धन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, उनके सबके हित के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो लोग विधिक सहायता नहीं ले पाते, गरीब हैं, आकिंचन हैं, उनके लिए निस्वार्थ और मुफ्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी भाइयों से कि कभी ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें, और फिर भी निर्मित होती है तो हमारे जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में जाएं और वहां पर सहायता लेकर अपने प्रकरणों का निराकरण करें। आज यहाँ पर विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। जैसा कि आप सबको विदित है, शासन के द्वारा सभी विभागों की अनेकानेक हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे महिला बाल विकास की बात कर लें, बच्चे के जन्म से लेकर अगर बच्ची पैदा होती है तो उसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ बनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना, और जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो उस बच्ची को 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाता है, उसकी शादी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण, मंगलवार को शुक्रवार को टीकाकरण का दिन होता है। गर्भवती धात्री माताओं को पोषण आहार दिया जाता है, बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। सभी तरह की सुविधा है। हमारी माता बहनें गर्भवती होती हैं, जननी सुरक्षा योजना के लिए गाड़ी आती है, 1400 रुपए मिलते हैं, लड्डू के लिए पैसे अलग मिलते हैं, बच्ची का जन्म होता है डिलीवरी 16,000 रुपए अलग से मिलते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी प्रसव अपना करवाएं, सुरक्षित प्रसव हमारे अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाएं, ताकि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें और एक हम भावी पीढ़ी का स्वच्छता के साथ निर्माण कर सके। नर्स आती है, टीकाकरण हो रहा है, अभी गाँव में टीकाकरण होता है, लेकिन भ्रांतियां हैं, लोग अभी भी टीकाकरण नहीं करवाते। कलेक्टर साहब बता रहे थे कि ज्यादातर महिलाएं एनीमिक हैं, रक्त की कमी है, तो अच्छा खाना खाएं। जो भी उपलब्ध है, ये नहीं कि अपने को लड्डू पुड़ी खाना है, सबको काजू किशमिश नहीं खाना है। पालक की भाजी गांव में उपलब्ध है, पालक की भाजी खाना है। अमरूद उपलब्ध है, अमरूद खाना है। बेर उपलब्ध है, बेर खाना है। सीताफल उपलब्ध है, सीताफल खाना है। चने उपलब्ध है, चने खाना है। जो चीज मौसम में मिल रही है वो खाएंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित विधिक सेवा शिविर पे उपस्थित आदरणीय डीजे सर, कमिश्नर सर, एसपी साहब, एडीजे साहब, सचिव लावण्या जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी अधिकारीगण, एसडीएम, सीओ जनपद पंचायत, गांव की सरपंच, सचिव और गणमान्य सभी नागरिकगण, सभी आयोजक, सभी को नमस्कार। आज ये विधिक सेवा शिविर आयोजित हो रही है। आई थिंक डीजे साहब की मार्गदर्शन में, डीजे साहब ने परसैटा गांव को चुना है। इसके पहले हम लोगों ने बैजनाथ में एक शिविर आयोजन किया था, उसमें हम लोग एक एक्सपीरियंस लिए थे। आज हर बार जब भी आयोजन होता है, हम प्रशासन के साथ हम ये कोशिश करते हैं उस गांव में कितने समस्या है उसको हम लोग किस हद तक हल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है हमारी पूरी प्रशासन की टीम है, राजस्व और जनपद पंचायत की टीम ने लगातार पिछले 15-20 दिन से शिविर लगाया है। आप लोगों से आवेदन लिए हैं, उसको कुछ निराकरण करने के लिए कोशिश किए हैं। काफी कुछ लोगों का आज फायदा भी मिलेगा, बट उसके साथ साथ ये शिविर इसलिए भी आयोजित हो रही है, जैसे एसपी साहब ने कहा है, कुछ चीजें हैं हमको वहीं की वहीं हल होना चाहिए था, उसको हम लोग लंबे न खींचते हैं। सो उसके बारे में कुछ जानकारी भी आप लोगों के पास हम लोग दे, ये भी इस शिविर का मकसद है। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जैसे राजस्व का मामला है, लोकसभा गारंटी अधिनियम के अंदर बहुत सारे चीजें चिन्हांकित है, सेवाएं हमको समय सीमा में, आपकी हक है, आपकी अधिकार है, बहुत सारे सेवाएं को हम समय सीमा में करके देना है। उसका आवेदन आपको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से देना है, और जैसे सीमांकन है तो 20 दिन के अंदर
हमको करके देना है। अविवादित नामांतरण बंटवारा है तो हमको 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर है ना करके देना है। ये समय सीमा में करके देना है। उसके लिए लोक सेवा केंद्र में जाना है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। वहां आवेदन दे, अपना पूरा दस्तावेज लगा दे, आप रसीद प्राप्त करें, उसके बाद आप बिल्कुल है ना घर पे बैठ सकते हैं। वो अपने आप में वो चीज है ना होगा। जब नहीं होगा वो रसीद को लेके एक अपीली अधिकारी बने हुए, प्रथम अपीली अधिकारी है हर चीज के लिए। तहसीलदार है तो एसडीएम के पास है ना कलेक्टर। फिर जब वो रसीद लेके आएंगे हम इमीडिएटली समझ लेंगे ये सेवा है ना कहीं समय सीमा में प्राप्त नहीं किए हैं। उसके अनुसार हमको तत्काल आपको सेवा भी देना है। उसके साथ साथ है ना पेनाल्टी लगाने के भी है ना उसमें प्रावधान है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा अपना बहुत सारे चिन्हांकित सेवा को लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाके आवेदन लगा। दूसरी ये है हमारी यहाँ की टीम ने, पंचायत और रेवेन्यू जनपद का टीम ने स्कूल का कहीं ना कुछ काम करने के लिए कोशिश किया है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपकी स्कूल है, ये कोई प्रशासन या शासकीय स्कूल नहीं है। जब है ना कोई संपत्ति होती है वो जनता का संपत्ति होती है। आपको इसको रखरखाव रखने का भी आपकी जिम्मेदारी है। गांव के सारे लोग मिलके इसको देखभाल भी करना है और इस संपत्ति को सही करना भी है। और टीचर समय पे स्कूल आए, मतलब समय पे है ना पढ़ाई हो। अभी तो कोविड के कारण है ना पढ़ाई नहीं हो रही है, 10वीं और 12वीं के क्लासेस लगातार हो रही है। तो आप लोगों का काम है कि मतलब इस कैंपस भी है ना हमेशा है ना सुंदरता से रखे। और कोई व्यक्ति, कोई असामाजिक तत्व आके कोई भी शासकीय संपत्ति और आपकी संपत्ति को नुकसान कराता है तो उसके ऊपर आवाज उठाना भी आपका काम है। दूसरा एक और अपील निवेदन करना चाहूंगा, हमारी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। कोविड कोरोना तो बच्चे ने बहुत अच्छा नाटक के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया। सो ऐसा कलेक्टर, मुझे जरूरत नहीं है, दूसरा कलेक्टर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि कोविड में क्या होना है। उस बच्चे को मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली ना एक कलेक्टर कैसे बोलता है उसी लैंग्वेज में उन्होंने बात किया है। पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और स्पेशली कोरोना का राक्षस है वो बहुत अच्छे ना, सारे लोगों को अच्छा लगा वो होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर यूज करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना। मैं अभी भी मास्क पहन के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मास्क बिना पहन के बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे चीजें जरूरी है। स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा बीच में कुछ बीमारी हमेशा है, उसको भी हम लोग इग्नोर ना करें। जैसे अनीमिया है, हमारी सारे महिलाओं की अभी खून का जांच करेंगे तो इसमें 70% महिलाएं हैं हीमोग्लोबिन की कमियां पाई जाएगी। जब खून में आयरन की कमियां होती है, हीमोग्लोबिन की कमियां होती है, आपका बच्चे बहुत कमजोर पैदा होंगे। जब कमजोर पैदा होंगे उनकी पूरा बॉडी, ब्रेन का ऑक्सीजन बहुत कम होगी, फिर उनकी दिमाग और शारीरिक विकास बहुत कम होगी। उतना तेजी से वो ना तो पढ़ा पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना कुछ और सोच पाएंगे। इसलिए इसको जांच करना, मतलब जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, पहले महीने में, सेकंड महीने, पहले क्वार्टर होता है, फर्स्ट 3 महीने के अंदर पंजीयन करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रसव के पूर्व 4 जांचें हैं वो नियमित रूप से करना चाहिए। जब आप जांच करेंगे, प्रॉपर दवाई लेंगे और खाना अच्छे से लेंगे। क्या पोषण वाटिका के ऊपर लगातार जोर दिया जा रहा है आंगनवाड़ी के माध्यम से। कुपोषित बच्चे हो या हमारे घर पे थोड़ा सा भी जमीन हो, उसमें हम लोग एक पोषण वाटिका लगाएं, 4 पौधे लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं मतलब हम लोग वापस है ना उसको है ना खा सके। तो कहीं ना कहीं इसको जागरूकता का अभाव में हमारी समाज में कुपोषण की संख्या भी, कुपोषित बच्चे की संख्या भी है ना ज्यादा मात्रा में है। उसका वही चक्र है, उसमें हम लोग फंसते हैं। तो गर्भवती महिला कितने अच्छे से पोषण लेगी उतना अच्छे से ना बच्चे है ना पैदा होंगे, उनका है ना कोई शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगी। ये भी है ना मेरी अनुरोध।